योगी जी चुनाव शुरू करते हैं उससे पहले अतीक अशरफ निपट जाते हैं। कल जब मिड टर्म में वोटिंग हो रही होती है अनिल दुजाना निपट जाते हैं। तो क्या इस बार के चुनाव में ये फैक्टर काम कर रहा है या वाकई में निकाय चुनाव का लोकल फैक्टर भी काम कर रहा है? ये फैक्टर तो कतई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर एनकाउंटरों की अगर आप बात करें तो न्यायिक प्रक्रिया को जो है धता बताई जा रही है। अपराधियों को मारा नहीं जाना चाहिए। अब मारा जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए न्यायालय क्यों बने हुए हैं? ऐसे ही पकड़ के मार दो तो तनख्वाह क्यों देने पड़े जजों की? और नहीं तो सही बात है इस चुनाव की, जसवंत नगर में सिर्फ और सिर्फ शिवपाल सिंह ही हैं। कह रहे हैं कि इस बार साइकिल पंचर। अन्य पार्टियों की स्थिति ऐसी है कि रस्म अदायगी कर रहे हैं कि नामांकन कर दो, रस्म अदायगी कर दो, यहाँ एक तरफा चुनाव है। आज 2 कैंडिडेट और समर्थक उनके शिवपाल जी के दौरे आज नगर भ्रमण पर निकले हुए हैं। 2 कैंडिडेट समर्पण कर चुके हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? चाचा भी इस समय कुछ नाखुश चल रहे हैं क्या? बोलते 20 दिन बाद जसवंत नगर वो यहाँ पर आए, तो कुछ ऐसा भी अंदर खाने कुछ सही नहीं चल रहा? जसवंत नगर में एक ही बार उनका आना पर्याप्त, एक ही बार कार्यकर्ता पर्याप्त है और बाकी जरूरत नहीं है, एक ही बार काफी है बस। ऐसा क्या है कि वो जिसको खड़ा कर देते हैं, जिसको समर्थन कर देते हैं, वो जो है निकल के आ जाता? क्या रबर स्टैम्प के तहत ही सरकार फिर चलाएंगे क्या आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फिर क्या है? बोलो। बार उन्होंने जॉली का समर्थन किया, सपा हार गई, जॉली जीत गए। इस बार जो उनके खिलाफ खड़ा हुआ था मजबूरी में उनको समर्थन करना। और साइकिल जीतेगी। हाँ। और साइकिल जीतेगी। इस बार वो जीत जाएंगे। साइकिल, हाँ साइकिल जीतेगी। मतलब जिस जीतेगी। कोई खास वजह है क्या? जहाँ शिवपाल जी जिसको चाहेंगे वही जीतेगा? वही जीतेगा। कोई वजह? वजह क्या? चाचा ने यहाँ पर सब पब्लिक के साथ हमेशा अच्छा किया है। जिधर चाचा का इशारा होगा वही काम होगा। पब्लिक उनके हमेशा साथ रहती है। उनके साथ रहने से ही हम लोगों का भी अच्छा होता है। चाचा की सब सुनते हैं सिवाय भतीजे के? नहीं, भतीजे भी सुनते हैं। भतीजे भी सुनने लगे? क्यों नहीं भतीजे सुनते हैं? भतीजे नहीं सुनते तो आज हम लोग एक साथ खड़े होते क्या? अब ढंग से सुन रहे हैं? खूब ढंग से सुन रहे हैं, खूब साथ चल रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जो चाचा चाहेंगे वही होगा। आज तक भी वही होता आया और आगे भी वही होगा। चाचा ने जो चाहा तो चाचा के साथ क्या क्या हुआ। दूसरी बात ये आज तो सब ठीक है। अरे चाचा तो आज चाहते थे कि आजमगढ़ भी जीत जाए, चाचा चाहते थे रामपुर भी जीत जाए, चाचा कहते थे हमारा ये गढ़ है। मैं आपको एक जानकारी मैं आपको बता दूं, मैनपुरी लोकसभा अभी चुनाव हुआ, सैफई के अंदर भारतीय जनता पार्टी अन्य चुनाव से 2259 वोट प्लस आई है, जहां चाचा निवास करते हैं। इसलिए चाचा यहां पर गली गली में घूम रहे हैं। उसके बाद भी लोगों ने बता दिया कि तुम कितना भी चक्कर लगाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। अच्छा भैया, एक चीज बताओ, यहाँ चाचा है, इधर चाचा है, सब कुछ है, तुम्हारा क्या है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो ठीक, टोपी तो देख के पता चल जा रही है, लेकिन क्या हाफ और माफ के जरिए ही यहाँ पर चुनाव जीतोगे क्या? क्या हाफ और माफ के जरिए? और कुछ है? और भी बातें हैं मेरे पास। क्या है वैसे? जनता की सेवा करेंगे, जनता मौका देगी तो जनता की सेवा करने तो सब आए, सब पेटेंट कराए जनता की सेवा। आप क्या नया करने जा रहे हो? नया जो हमारे लिए होगा, हमारी क्षमता में सीमा में, वो हम करेंगे जनता के लिए। क्षमता और सीमा कैसे तय होगी? अभी पहले जनता मौका तो दे, हमें जनता मौका देगी तब देंगे। आप प्रत्याशी हैं जी। क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं? इधर देखो चाचा है, वो कह रहे जो चाचा जिसके साथ खड़े हो वो जीत गए। इधर तो भैया सरकार है, पूरी डबल इंजन है। तो अब आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो? करेंगे, हाउस टैक्स हाफ करेंगे और वाटर टैक्स माफ करेंगे। और जो लोगों को जन्म अमृत प्रमाण पत्र के लिए दर दर भटकना पड़ता है, उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, उनको सीधे घर पे पहुंचाएंगे। और हर महीने एक वार्ड में मीटिंग करवाएंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। और 24 आवर सेवा, मतलब ऑनलाइन व्यवस्था रहेगी। और चौराहे पर कैमरे वगैरह लगवाएंगे। सारी चीजें काम तो जो बीजेपी वाले कर ही रहे हैं, आप उसमें नया क्या? हाँ, वो बीजेपी वाले क्यों कर रहे हैं? हम आप और माफ वाले बस नहीं कर रहे हैं। हमने अपना दिया है, वो घोषणा पत्र दिया है, उसमें तो दिया है। मैं ये कह रहा हूँ जमीन पर कितना है? सबने कागज में दिया है। अब जमीन पे हमने कागज पे दिया। अभी तो हमारी एक चीज ये बताओ, ये सब कागज में जो दे रहे हैं, तो ये जो कागज में दे रहे हैं हकीकत में उतर पाता है क्या? कभी नहीं उतरता है। कागज जो कहते हैं वो कभी नहीं पूरा हो पाता है। चुनाव एक वायदा होता है, उस वायदे के मुताबिक प्रत्याशी कभी खरे नहीं उतरते हैं। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, ये खोखले वायदे होते हैं।